नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति वाइब्स पर। आज मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में बताऊंगी, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। कब है जितिया व्रत और क्या है इस व्रत की पूजा विधि और क्यों रखा जाता है इस व्रत को? क्या है इसका धार्मिक महत्व और महिलाएं क्यों रखती हैं इस व्रत को और इस व्रत की कथा क्या है? तो यह सभी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत के बारे में। जितिया व्रत का महत्व पूर्वांचल में बहुत ही खास माना जाता है। जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है, जैसे बच्चा ओजस्वी एवं तेजस्वी हो। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल इस व्रत की कथा सुने बिना नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। यह व्रत 3 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और जिसका समापन पारण से होता है। पारण नौमी तिथि को रखा जाता है और अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत होता है और शुरुआत इसकी सप्तमी तिथि से होती है। लेकिन इस व्रत को पूरा तब तक नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत की कथा ना सुनी जाए। तो चलिए जानते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। 5 अक्टूबर सप्तमी तिथि को नहाए खाए व्रत से इसकी शुरुआत होगी और 6 अक्टूबर अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसकी शुरुआत सुबह के 6:34 से हो रही है और 7 अक्टूबर सुबह 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी। पारण का मुहूर्त सुबह 10:32 के बाद है। तो चलिए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत विधि के बारे में, कैसे रखते हैं इस व्रत को। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत 1 दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात सप्तमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। सप्तमी को नहाए खाए तथा अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के नियम क्या क्या हैं। कहा जाता है व्रत के 1 दिन पहले से अर्थात सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर यह व्रत का शुरुआत करती हैं। पवित्र होकर स्वच्छ एवं सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करती हैं और उन्हें धूप दीप नैवेद्य भी अर्पित करती हैं। नहाए खाए वाले दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जीमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जीमूत वाहन भगवान एवं चीलो सियारों की विधिवत पूजा की जाती है और कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अब नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है।
पारण में नोनी का साग एवं मंडुए की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार ये व्रत 3 दिनों का पूर्ण हो जाता है। अपने अपने पारिवारिक एवं क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार व्रत के नियम थोड़े थोड़े अलग हैं। चलिए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। यह पूजा घर में या मंदिर में किया जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीमूत वाहन भगवान की कुशा की मूर्ति बनाते हैं और चील सियारों की मूर्ति या प्रतीक गाय के गोबर से बनाते हैं। इन्हें सरसों का तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नोनी का साग और मरुआ की रोटी भी चढ़ाया जाता है। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जीमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोली, धूप, दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जीमूत वाहन के पूजन के बाद चीलों सियारों की पूजा की जाती है। इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। उनका सिंदूर और धूप दीप से विधिवत पूजन करते हैं। फिर इन्हें नोनी का साग और मंडुए की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते और सुनाते हैं। पूजन एवं कथा स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी से भी करा सकते हैं। अंत में जीमूत वाहन भगवान को दुर्वा, पान, सुपारी, इलायची इत्यादि अर्पित करते हैं। अगर सफ़ेद दुर्वा हो तो उत्तम माना जाता है। विधिवत पूजन और कथा के बाद आरती की जाती है। बाद में पंडित जी को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से भगवान जीमूत की पूजा होती है। चलिए आगे जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की पारण विधि क्या है। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, अर्थात 9वीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। सूर्य अर्घ्य के बिना ना तो व्रत प्रारंभ होता है ना ही पारण प्रारंभ होता है। कई जगह आज पारण के समय नोनी का साग, झोर भात और मंडुए की रोटी से पारण किया जाता है। तो इस व्रत की पारण विधि समाप्त होती है। चलिए आगे जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में। कहा जाता है इस कथा को सुने बिना इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान जीमूत वाहन इस व्रत के एकमात्र देवता हैं। इनकी कथा ईश्वर प्रदत्त है। जीमूत वाहन गंधर्वों के एक राजकुमार थे, परंतु उनका चित्त राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वह अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर जंगल में अपने माता पिता की सेवा के लिए चले गए। अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को रोते हुए देखा। जब उन्होंने उस बूढ़ी से विलाप करने का कारण पूछा तो उस बुढ़िया ने बताया कि वह एक नागवंशी है और उसको एक ही पुत्र है जो आज गरुण का भोजन बनेगा, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप गरुड़ राज को चढ़ाया जाता है और आज उसके बेटे की बारी है, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। राजकुमार उसकी व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुए और आश्वासन दिया कि उसके बेटे को अब कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं स्वयं जाऊंगा।
गरुड़ जी के पास उनके भोजन के लिए। ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं उस चट्टान पर लेट गए। तब समय पर गरुड़ जी आए और लाल कपड़े से ढके हुए राजकुमार को अपनी उंगलियों से पकड़कर पहाड़ पर ले जाते देखा। परंतु उसे हैरानी होती है कि यह शिकार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। गरुड़ जी राजकुमार के कपड़े को हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे आए। तो जीमूतवाहन राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। जीमूतवाहन जी की कृपा, बलिदान और उनके परोपकार की भावना से गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया। साथ ही उन्हें वचन दिया कि वह आगे से किसी भी सांप को अपना भोजन नहीं बनाएंगे। मान्यता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि आज के दिन जो भी जीमूतवाहन की पूजा अर्चना करेगा उसके संतान की आयु लंबी और खुशहाल होगी। तभी से यह व्रत परंपरा में आ गया और महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा के साथ पूरा करती हैं। चलिए अब सुनते हैं चीलों सियारों की कथा क्या है। इस व्रत की एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। उस कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक सियार नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को आज के दिन व्रत पूजा करते देखा, तो उन्हें भी इच्छा हुई कि वह भी इन व्रत को करें। इन दोनों ने उपवास व्रत रखा, परंतु सियारी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया। परंतु चील ने पूर्ण समर्पण के साथ उपवास और व्रत रखा। अब दूसरे जन्म में यह दोनों चील और सियार सगी बहनें बनकर जन्म लिया। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल हुआ करते थे, परंतु सियार के बच्चे हमेशा कमजोर होते थे और मर जाते थे। इससे सियार को बहुत क्रोध और जलन होने लगी। तब उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की कोशिश भी की, पर हर बार असफल रहती और उसका प्रयास शुभ परिणाम में बदल जाता था। एक बार उसने चील के बच्चों को मटकी में भरकर जहरीला सांप भेज दिया, लेकिन जब बच्चों ने उसे खोला तो फूलों का हार निकल आया। फिर दूसरी बार उसने एक झपोले में हड्डा भरकर भेजा, तो बच्चों ने जैसे ही उस झपोल को खोला तो सारे हड्डे बूंदी बन गए। तब चील ने उसे पिछले जन्म की बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर मरा हुआ जानवर खाया था, जिसके पाप स्वरूप इस जन्म में उसे बच्चे जीवित नहीं रह रहे हैं। तब उस दिन सियारों ने भी व्रत करने लगी, तो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब से जीमूतवाहन देव की पूजा व्रत किया जाने लगा। तो यह व्रत कथा समाप्त होती है यहीं पर। आप सभी बताएं कि आपको कैसी लगी यह जानकारी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी मैं आपको हमेशा देती रहूँगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे।